हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल एवं उत्तराखंड राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का पाठ्यक्रम। यानी कि हम आज बात करने वाले हैं पूरे सिलेबस की कि इसमें जो पटवारी उपनिरीक्षक और लेखपाल के जो रिक्तियां जो यहाँ पे आई हैं, उनमें सिलेबस क्या क्या होगा, उसका वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो पाठ्यक्रम होगा वो क्या क्या होगा, क्या क्या एग्जाम में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तराखंड राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल एवं उत्तराखंड राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का पाठ्यक्रम। ये जो पाठ्यक्रम है ये लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो क्या क्या आने वाला है इसमें और कितने मार्क्स का यहाँ पे आने वाला है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रम संख्या यहाँ पे दिया गया है, विषय दिए गए हैं, प्रश्नों की संख्या दी गई है और अंक दिए गए हैं कि कितने मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आने वाली है 20 नंबर की, यहाँ पे सामान्य हिंदी आने वाली है और टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 20 होगी। तो यानी कि एक प्रश्न के लिए एक अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो सामान्य हिंदी में 20 प्रश्न होंगे और 20 अंक के ये प्रश्न होंगे। उसके बाद नंबर 2 पे है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। देखते हैं दोस्तों, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, इसमें 40 प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 40 होगी और 40 अंक के ये प्रश्न होंगे। यानी कि प्रश्नों की संख्या 40 होगी और 40 अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। एक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये जो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन है इसमें क्या क्या आने वाला है, जिसमें कि 40 मार्क्स हैं और 40 प्रश्नों की संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता। यहाँ पे क्या है, सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं, इतिहास के प्रश्न आने वाले हैं, भूगोल से प्रश्न आने वाले हैं, राजनीति विज्ञान से प्रश्न आने वाले हैं, अर्थशास्त्र से प्रश्न आने वाले हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं जो, इनसे प्रश्न आने वाले हैं, और कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये भी यहाँ पे प्रश्न आने वाले हैं। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी कितनी होगी, 40। तो हिंदी और जो जीएस और जीके जो भी आने वाले हैं वो 40 मार्क्स के, तो ये 60 नंबर के ये हो चुके हैं। उसके बाद उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, और 40 नंबर के 40 क्वेश्चन जो होंगे वो उत्तराखंड से आने वाले हैं। तो उत्तराखंड की जो जानकारी है उसकी हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 40 नंबर के उत्तराखंड से प्रश्न आने वाले हैं और 40 नंबर के हमारे पास सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन आने वाला है और हिंदी हमारे पास 20 मार्क्स की आने वाली है। अब एक नज़र डालते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, सबसे पहले बात करते हैं विषय हिंदी की। विषय हिंदी में क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं, किस किस टॉपिक से आने वाले हैं, वो भी यहाँ पे सारा मेंशन किया गया है। तो भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी एवं गढ़वाली जौनसारी, ये भी सिलेबस में है। लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं। उसके बाद स्वर एवं व्यंजन यहाँ पे आने वाला है। हिंदी वर्तनी, विशेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी अंक, ये यहाँ पे आने वाला है। शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण, कारक, ये सब यहाँ पे आने वाला है। शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द, एकार्थ, अनेकार्थ, विपरीतार्थी, विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, ये भी यहाँ पे आने वाला है। संधि से क्या क्या आने वाला है, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, इनसे प्रश्न आने वाले हैं। वाक्य परिचय, वाक्य का आशय एवं परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि, यह आने वाला है। लोकोक्ति, मुहावरियाँ, परिचय एवं वाक्य प्रयोग। पत्र लेखन में क्या क्या आने वाला, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, संचार के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, हिंदी सोशल मीडिया, यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज, यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। पेज लेआउट। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय से क्या क्या, उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार पद्य में
कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी इत्यादि। गद्य से राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी। यहाँ से प्रश्न आने वाले। अब सामान्य बुद्धि परीक्षण की अगर बात करते हैं तो यहाँ से किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न नवीन परिस्थितियों को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान तक करने की योग्यता तथा दीर्घकालीन स्मृति का मापन करना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो बौद्धिक क्रियाओं, सामाजिक बुद्धि, गणितीय योग्यता, शाब्दिक एवं अशाब्दिक तार्किक, शाब्दिक मूर्त एवं अमूर्त तार्किक शक्ति, गुणात्मक एवं मात्रात्मक तार्किक शक्ति, आरेखण, अनुदेशों को समझने तथा समानताओं और असंगतताओं का पता लगाने से संबंधित है, जिसकी विषय वस्तु निम्नलिखित है। तो अशाब्दिक मानसिक योग्यता यहाँ से क्या आएगा? दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, सन्निहित आकृतियां, आकृतियों की पूर्ति, आकृति आव्यूह समरूप आकृतियों का समूहीकरण। शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण से क्या क्या पूछा जाने वाला है? वर्णमाला परीक्षण, कूट लेखन, कूटवाचन परीक्षण, भिन्नता एवं पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण। उसके पश्चात कर्म व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, अंक एवं समय क्रम परीक्षण, निगमनात्मक परीक्षण, रक्त संबंध परीक्षण, गणितीय चिन्हों को कृत्रिम स्वरूप प्रदान करना, धारणा परीक्षण, कथन एवं तर्क, वर्गीकरण, आलेख, वेन डायग्राम, गणितीय संक्रियाएं, आव्यूह मैट्रिक्स, बैठक परीक्षण, आंकड़ों की पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट पासवर्ड। उसके बाद है संख्या एवं अवधि निर्धारण, कैलेंडर, कथन निष्कर्ष एवं निर्णयन, न्याय निगमन, पहेली परीक्षण, समस्या समाधान, सामाजिक बौद्धिक, शब्द निर्माण, लिपिकीय अभिक्षमता। ये इसमें पूछे जाने वाला है। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन। तो सबसे पहले बात करते हैं विषय इतिहास की। यहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से क्या है? नामकरण, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, नगर योजना, भवन निर्माण, वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक काल, सामाजिक आर्थिक व धार्मिक स्थिति, राजनीतिक साहित्य व धर्म, उत्तर वैदिक काल, सामाजिक आर्थिक धार्मिक व राजनीतिक जीवन, साहित्य व धर्म, महाकाव्य काल, रामायण व महाभारत कालीन समाज व राजनीति, जैन व बौद्ध धर्म, स्थापना, शिक्षाएं एवं विस्तार, मौर्य काल, मौर्य वंश की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक व उसका धम्म, मौर्यकालीन प्रशासन, समाज व कला, उत्तर मौर्य काल, पारसी, यूनानी, शक व कुषाण संपर्क तथा उसके सांस्कृतिक प्रभाव, शुंग व आंध्र सातवाहन वंश, गुप्त साम्राज्य से गुप्तकालीन शासक, प्रशासक, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान व संस्कृति, उत्तर गुप्त काल, हर्षवर्धन राजपूत शासन, चोल व पल्लव साम्राज्य 600 से 1200 के मध्य भारतीय सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास एवं अन्य पहलू, अरब व तुर्की आक्रमण, इस्लाम की स्थापना, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी व गौरी के आक्रमण। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से दिल्ली सल्तनत, गुलाम खिलजी तुगलक, सैयद व लोधी वंश, प्रशासन, समाज, साहित्य, कला व स्थापत्य, आर्थिक नीति, साम्राज्य विस्तार व अन्य नीतियाँ, भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन, मुख्य संत व उनके प्रभाव, बहमनी व विजयनगर राज्य, मुख्य शासक व उनकी उपलब्धियां, साहित्य, कला व संस्कृति पर प्रभाव, मुगल काल से मुगल शासक व शेरशाह सूरी, मुगल प्रशासन व नीतियां, मनसबदारी व्यवस्था, धार्मिक व राजपूत नीति, कला, साहित्य व स्थापत्य, शेरशाह सूरी का प्रशासन, मराठा व सिख से मराठा राज्य व इनके मुगलों के समय सिख गुरु व इनके मुगलों के साथ संबंध, आधुनिक काल से यूरोपियों का भारत में आगमन, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से लेकर 1858, भारत में साम्राज्य विस्तार, आर्थिक नीति व उनके प्रभाव, प्रशासनिक नीतियां, गवर्नर व गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट व अन्य एक्ट, सामाजिक सुधार, ब्रिटिश शासन 1858 से लेकर 1947, 1857 का विद्रोह, कारण, मुख्य घटनाएं व प्रभाव, वायसराय व उनकी नीतियां, भारतीय समाज में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी व अतिवादी दल, लॉर्ड कर्जन व उसकी नीतियाँ, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन 1907, मार्ले मिंटो सुधार 1919, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता 1916, 1917 की अगस्त घोषणा, गांधी युग, भारत एवं विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौराचौरी की घटना, स्वराज्य पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की 14 सूत्र, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड व समझौता। उसके बाद बात करते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन।
विषय भूगोल, भारत एवं विश्व भूगोल। तो विश्व का भूगोल विविध शाखाएं, सौरमंडल की उत्पत्ति, अक्षांश, देशांतर, समय, पृथ्वी की गतियां, परिभ्रमण, ग्रहण, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति, उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रवाह, तंत्र, जलमग्न, समुद्री लवणता, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, वायुमंडल, वायुमंडलों की परतें, संरचना, तापमान, हवाएं, चक्रवात, आर्द्रता, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रवास, प्रजातियां एवं जनजातियां, परिवहन, वैश्विक तापमान, व्यापार, क्षेत्रीय आर्थिक समूह, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, रेखाएं। भारत का भूगोल भौगोलिक परिचय, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु प्रभाव प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, मिट्टी एवं जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनजाति, प्रवाह, परिवहन, संचार, विदेश, व्यापार, अधिवास, जनजाति, पर्यावरणीय संकट, हवा, पानी, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कारण एवं प्रवाह। उसके बाद राजनीति विज्ञान से क्या क्या आने वाला है। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान, राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज, महर्षि दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, सन 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत में छापेखानी का प्रारंभ, भारत का आर्थिक शोषण, भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना 1885, बंगाल का विभाजन 1905, स्वातंत्र्य एवं वीर विनायक दामोदर सावरकर की अभिनव भारत संस्था। असहयोग आंदोलन से क्या आने वाला है। प्रथम विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव, एम के गांधी का भारत आगमन, रॉलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग नरसंहार, 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन, सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू। असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, दांडी कूच, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन से क्या आने वाला है। द्वितीय विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, अगस्त क्रांति 1942, भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता के कारण भारत का विभाजन, मुस्लिम लीग और उसकी मांगे, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटेन योजना, भारत विभाजन के कारण। उसके बाद गांधीवाद से गांधी जी के राजनीतिक विचार, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, राजनीति एवं आध्यात्मिकरण, राम राज्य का विचार, गांधी जी के सामाजिक विचार, सर्वोदय की अवधारणा, अछूतोद्धार एवं अस्पृश्यता निवारण, हरिजन की अवधारणा, गांधी जी के आर्थिक विचार, अर्थव्यवस्था का नैतिक आधार, संरक्षता का सिद्धांत, स्वावलंबन, कुटीर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान की विशेषताएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा, सहयोगी संघवाद, मौलिक अधिकारों का समावेश, मौलिक अधिकारों की अवधारणा से समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था व उसका महत्व, मौलिक कर्तव्य से नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का महत्व, सामाजिक सहकार व वैज्ञानिक सोच का विकास, पर्यावरण संरक्षण, नारी की गरिमा सम्मान, बचपन का संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, नीति निर्देशक तत्वों से उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व। भारतीय संसद से क्या आएगा। भारतीय संसद से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधि निर्माण प्रक्रिया, अध्यादेश, आपातकालीन स्थिति में संसदीय व्यवस्था पर प्रभाव, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद अधिकार व शक्तियां, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद पर संसदीय नियंत्रण, भारत का सर्वोच्च न्यायालय से गठन, कार्यप्रणाली, शक्तियां, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन। उसके बाद नागरिकता से आएगा। भारत की नागरिकता प्राप्त करने की दशाएं, नागरिकता लोप होने की दशाएं, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल का स्तर प्राप्त होने की दशाएं, क्षेत्रीय दल की विशेषताएं, क्षेत्रीय दल का महत्व एवं भूमिका, भारतीय संविधान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रावधान, आरक्षण व समस्या, आरक्षण की समस्याएं, आरक्षण की उपयोगिता, आरक्षण के प्रावधानों की कमियां, पंचायती राज से स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन, नगर निगम, नगरपालिका, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वशासन की संरचना, कार्यप्रणाली एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियां, विश्व शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, पर्यावरण, वैश्विक तापन की समस्या निदान एवं समाधान हेतु प्रयास, प्रदूषण की समस्या निदान एवं समाधान हेतु प्रयास, मानवाधिकार से मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा, मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास, शस्त्रों की होड़ को नियंत्रित करने के हेतु यूएनओ के प्रयास, भूमंडलीकरण की आवश्यकता, गुण एवं अवगुण, दक्षिण एशिया की समस्याएं, सार्क संगठन, उद्देश्य, उपलब्धियां एवं समस्याएं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से विषय अर्थशास्त्र से क्या क्या आने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जननांकिकीय प्रवृत्ति, भारतीय कृषि की विशेषताएं, उत्पादन एवं विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास एवं समस्याएं, लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग की विकास व समस्याएं, नीति आयोग, मुद्रा एवं वित्त, नई आर्थिक नीति, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, भारतीय संघीय व्यवस्था एवं कर प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार,
प्रवृत्ति एवं दिशा, भुगतान, संतुलन, विदेशी व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन। उसके बाद राज्य, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याएं। यहाँ से क्या है, विश्व के देश, महाद्वीपीय प्रमुख, अंतरिक्ष घटनाक्रम, विश्व के धर्म, विश्व के आश्चर्य, भारतीय राज्य, भारत, विश्व की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, कंप्यूटर साक्षरता, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, राष्ट्र प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियां, प्रमुख दर्रे, प्रमुख सागर महासागर, विश्व के प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, भारत की प्रमुख भाषाएं, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथि या खेल परिदृश्य, प्रमुख खेल एवं संबंधित शब्दावली, सम्मेलन, प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस, प्रमुख रिपोर्ट और राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम। तो ये सारा जो सिलेबस है ये यहाँ पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके पश्चात उत्तराखंड से संबंधित क्या क्या जानकारी यहाँ पे आने वाली है। बाकी कंप्यूटर से आने वाला है, कंप्यूटर से जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है वो आने वाला है। तो बेसिक नॉलेज आजकल सबको ही है कंप्यूटर का। अब उत्तराखंड से संबंधित जो स्लैब्स है वो क्या क्या है। उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय, स्थिति एवं विस्तार, पर्वत चोटियां, हिमनद, नदियां, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, जनसंख्या। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास से ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजवंश यथा कत्यूरी शासन का काल, चंद्र शासन, गोरखा, पवार, ब्रिटिश शासन इत्यादि। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका प्रमुख, स्वतंत्रता सेनानी एवं विभूतियां, उत्तराखंड के विविध आंदोलन यथा कुली, बेगार, गाड़ी, सड़क, डोला पालकी, स्वतंत्रता के उपरांत के आंदोलन, चिपको नशा नहीं रोजगार दो, एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विविध पक्ष, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन एवं अद्यतन राजनीतिक घटनाक्रम। उत्तराखंड जल स्रोत, मुख्य नदियां, परंपरागत जल स्रोत यथा नौला, धारा, पोखर, चाल, खाल, गाड़, गधेरा, सिंचाई के परंपरागत साधन तथा गूलर, नहर, नलकूप, हैंडलूम, हैंडपंप एवं विविध सिंचाई योजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं। उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्याएं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से कृषि, प्रमुख फसलें, व्यावसायिक कृषि एवं कृषिगत समस्याएं, उद्यान, पुष्प, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। लघु व कुटीर उद्योग की वर्तमान दशा यथा ऊन, काष्ठ, लौह, ताम्र उद्योग इत्यादि। उत्तराखंड में विभिन्न उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की वर्तमान दशाएं, रोजगार की प्रवृत्तियां, पलायन का संकट। उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, परंपरा, रहन सहन, भाषा, बोली, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक कला के लोक संगीत। उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनांकिकी। उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि बंदोबस्त लगान एवं रैयतवाड़ी, राजस्व, पुलिस व्यवस्था। उत्तराखंड में शिक्षा, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की दशाएं एवं तत्संबंधित समस्याएं। उत्तराखंड के पर्यटन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएं एवं चार धाम यात्रा, नंदा राजात आध्यात्मिक यात्राएं इत्यादि प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल। साहसिक पर्यटन एवं पर्वतारोहण, राफ्टिंग, ट्रैकिंग इत्यादि। रेल, वायु तथा सड़क परिवहन एवं तत्संबंधी समस्याएं। उत्तराखंड के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दशाएं, जल एवं वायु प्रदूषण, बादल फटना, नवीनीकरण करना, वनाग्नि, बाढ़ सुरक्षा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएं एवं पारिस्थितिकीय दशाएं। राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण योजनाएं। पहले, राज्य द्वारा जारी सांख्यिकी आंकड़े तथा उससे संबंधित विषय। उत्तराखंड में जैव विविधता, अन्य विविध विषय। तो फ्रेंड्स, यह है उत्तराखंड का संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण पाठ्यक्रम, जिससे कि इस बार प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, ताकि आप तक हमारी इस प्रकार की जानकारी लेके आते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।